ओके गाइस, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें बूटस्ट्रैप की हेल्प से अगर एक टेबल को डिजाइन करना होगा तो वो टेबल जो होगा रिस्पॉन्सिव किस तरीके से होगा और आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है हमने टेबल डिजाइन। और यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करते हुए हम लोग ओपन विथ कोड यानी VS कोड एडिटर को मैं यूज करूंगा और यहीं पे हम लोग कोडिंग करते हुए हम सीखेंगे कि आप बूटस्ट्रैप के हेल्प से किस तरीके से टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। और ये आपके लिए यहाँ पे ओपन करके दे दिया है। जो मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आप टेबल डिजाइन देख रहे हैं प्लस सिंबल पे क्लिक करते हुए मैं एक फोल्डर एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम index.html मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे कुछ बॉयलर कोड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और कुछ बना बनाया कोड आपके सामने में कुछ इस तरीके से आ चुका है। और अब हमें करना क्या है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है, वहां से उसका सीडीएन लिंक लेना है। तो वो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे अभी आप ब्राउजर आप देख रहे होंगे जहाँ पे कि मैं गूगल को ओपन करूँगा। और गूगल यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे जस्ट हम लोग बूटस्ट्रैप जस्ट हम टाइप करेंगे। और फर्स्ट जो लिंक आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट लिंक को हम ओपन करेंगे। बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com। और थोड़ा सा नीचे आते हुए यहाँ पे रीड द डॉक्यूमेंट्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे क्विक स्टार्ट्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे सीडीएन लिंक चाहिए क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है एक CSS का फ्रेमवर्क होता है और यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे सीडीएन लिंक पे क्लिक करते हुए CSS का जो ये पर्टिकुलर जो लिंक आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर लिंक को हमें कॉपी करना है। इसको मैंने राइट क्लिक करते हुए कॉपी कर लिया है। और इस लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने कोड पे आ चुके हैं हम लोग। और इस पर्टिकुलर कोड पे हेड के अंदर आते हुए टाइटल में हम कुछ इस तरीके से मैसेज दे देते हैं, टेबल डिजाइन। और इस टेबल डिजाइन के टाइटल के जस्ट ऊपर एक हम लोग लिंक कर देते हैं, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर में स्टाइल सीट। और इसको href में आपको देना क्या है, जो भी हमने getbootstrap.com से CSS का जो CDN लिंक था जस्ट हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस एज सिंपल एज दैट। इतना करने के बाद यहाँ पे टाइटल में इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया था मैंने। और ये डबल कोड के अंदर में होना चाहिए href। और यहाँ पे ये चीज़ें हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया टेबल डिजाइन। उसको राइट क्लिक करते हुए VS कोड में मैंने उसको ओपन किया। यहाँ पे एक फाइल बनाया index.html। और index.html में मैंने यहाँ से लिंक लिया getbootstrap.com से। यहाँ पे CSS का जो सीरियल लिंक जो था इसको जस्ट मैंने कॉपी किया, कॉपी करते हुए उसके बाद हेड टैग के अंदर में लिंक कर दिया मैंने। और वो जो लिंक मैंने उधर कॉपी किया था जस्ट यहाँ पे हमें उसे पेस्ट कर देना है। बस इतना काम होने के बाद अब हमें करना क्या है, एक बार हमें चेक करना है कि सब कुछ सही जो लिंक हमने लिया है सीरियल लिंक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बॉडी टैग के अंदर में आते हुए यहाँ पे हमने एक डिव ले लिया और इसका नाम दे दिया कंटेनर, क्योंकि इसमें हर चीज़ कंटेनर के अंदर में लिखना होता है। तो कंटेनर के अंदर में मैंने एक सपोज S2 टैग ले लिया। S2 टैग के अंदर में मैं यहाँ पे एक नाम दे दिया कि टेबल डिज़ाइन इन, सिर्फ टेबल डिज़ाइन इतना रखता हूँ। और इसमें भी हम कुछ क्लासेस को हम ऐड कर सकते हैं जो कि इनबिल्ट क्लासेस है बूटस्ट्रैप के अंदर में। अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहूँ तो यहाँ पे क्लास में यूज़ कर दिया टेक्स्ट सेंटर। और अब इसको हम रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे आप ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं। और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे
टेबल डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। मेरे ब्राउजर पे ये डायरेक्टली रन होके आपको दिखा रहा है। प्लस अगर आप अलग अलग ब्राउजर पे भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने गूगल क्रोम सेट किया हुआ है, बट इसी को मैंने कॉपी करते हुए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मौजिला पे रन हो, उस पर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ चुका है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। ओके, अब हम लोग वापस से चलते हैं कोड पे। कोड पे आने के बाद इसमें और हम इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने कंटेनर ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके अंदर में S2 टैग हमने डाल दिया है। और फिर हम लोग यहाँ पे एक रो ले लेते हैं। तो डिव रो, एक रो क्रिएट किया, रो के अंदर में कॉलम्स बनाएंगे। डिव डॉट कॉलम्स जो है मैं मीडियम डिवाइस के लिए बना रहा हूँ, जो कि 6 लेते हुए काम करेगा। और इसके अंदर में हम लोग एक टेबल रखेंगे। टेबल टैग के यूज से और टेबल का जो क्लास का जो नाम हम देंगे वो टेबल ही रखेंगे। तो टेबल डॉट टेबल लिखा, आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑटोमेटिक आपको टेबल और उसका क्लास भी टेबल यहाँ पे बन चुका है। और इसके अंदर में आते हुए हमें एक टी हेड, टेबल का हेडिंग देने के लिए मैं करना है कि टी एच जो मैंने यहाँ पे लिया है, यानी टी हेडिंग जो लिया है उसके अंदर में सबसे पहले एक रो लेंगे। और इस रो के अंदर में हमें टी एच यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन देते हुए 5 रखेंगे कुछ इस तरीके से। और हेडिंग के अंदर में यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर मोबाइल, और यहाँ पे हमने ले लिया एम्प्लॉय अंडरस्कोर, और क्या लेना है, आईडी नेम ले लिया, ईमेल ले लेता हूँ। तो ये हो गया टी हेड। टी हेड के अंदर में एक रो क्रिएट किया, रो के अंदर में ये 5 हमने डेटा मुझे लेना है। और इसके बाद टी बॉडी के अंदर में आएंगे और यहाँ पे जो है हमें एक टी आर हम बनाएंगे। और इस टी आर के अंदर में हमने बना दिया टी डी। टी डी हमें कितना लेना है, तो हमें 5 लेना है, तो इंटू 5 करते हुए एंटर करेंगे। और यहाँ पे 5 टी डी बन चुका है। और यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे अकॉर्डिंगली। एम्प्लॉय आईडी सपोज मैंने यहाँ पे 1 दे दिया है, इसका कुछ हमने नाम सपोज दे दिया मैंने ए, आप नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बी दे दिया है, बी, सी। और इसमें एम्प्लॉई का आईडी हमने नेम दे दिया 1। सिटी, यहाँ पे जो भी आपको सिटी आपको देना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली। और सिटी के बाद मोबाइल नंबर, कुछ रैंडमली कोई भी नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी मैंने दे दिया aa@gmail.com, कुछ इस तरीके से दे दिया है। और जैसे इसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, मोबाइल, ईमेल, और नीचे उसका जो रिस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो इतना ही अगर आप अब देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि नॉर्मल HTML से जो हम टेबल बनाया करते थे उसमें और इसके डिजाइन में काफ़ी डिफरेंस है। बट इसमें हम बहुत सारे क्लासेस को हम ऐड करेंगे ताकि कंसेप्ट आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ और डेटा को मैं पास कर देता हूँ। अभी जो सिर्फ मैंने एक ही रो में उस डेटा को डाला है, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे जस्ट मैं आईडी चेंज कर दूंगा, बाकी चीज़ आप समझ पाएंगे। यहाँ पे 3 कर दिया है, यहाँ पे हमने 4 रखा है, यहाँ पे हमने 5 रखा है। नाम भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चलिए मैं वो भी कर ही देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे CCC, ईमेल आईडी मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। और इसका ईमेल आईडी हो जाएगा dd@gmail.com। आप आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से इसको हम सेव करते हैं और आउटपुट हम देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने 5 डेटा जो है 5 वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और कुछ इस तरीके से टेबल का डिजाइन बूटस्ट्रैप में आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन क्या इतना ही चीजें तो नहीं है, क्योंकि डिजाइन तो आपको अच्छा लग रहा होगा अगर आप HTML से कंपैरिजन आप करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके हम सभी क्लासेस को हम यहाँ पे ऐड हम करेंगे। तो ये तो सिंपली आपको मैंने ये बताने की कोशिश किया कि हम किस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस क्या सब यूज किया।
मैंने जस्ट यहाँ पे कंटेनर क्लास हमें यूज करना होता है बूटस्ट्रैप में। कंटेनर के अंदर में रो होता है, रो के अंदर में कॉलम होता है, मीडियम डिवाइस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 लिखने का मेरा मकसद क्या था? 6 लिखने का मेरा मकसद ये था कि टेबल जो है सिर्फ, आप जानते होंगे कि जब भी बूटस्ट्रैप की हम बात करते हैं तो उसमें हम 12 तक लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 का मतलब कि हाफ ही पेज में इस चीज को डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अब चाहते हो कि ये जो टेबल बने ये आपका फुल स्क्रीन में बनना चाहिए, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। और जैसे 12 लिखने के बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजों को आप देख पाएंगे, यानी इसका जो जो लेंथ है ये बढ़ चुका है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 इसलिए रखा ताकि मैं चाहता हूँ कि दो टेबल आपको डिजाइन में यहाँ पे करके आपको दिखाऊं। अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ तो ये 6 में आ चुका है, और दूसरा टेबल मैं चाहूंगा कि इधर आना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं इसी सेम चीज को मैं कॉपी करते हुए और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँ है कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है कॉलम का, यानी कॉलम वाला जो पार्ट है ये हमारा लाइन नंबर किस में आ रहा है, 63 तक हम कॉपी कर लेंगे। यानी लाइन नंबर 14 से लेते हुए, लाइन नंबर 14 से लेते हुए 63 तक को कॉपी करेंगे और इसके नीचे आके पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही रो के अंदर में दोनों कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, और अभी आप दोनों ही टेबल को आप एक ही रो में आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से इस चीज को आप समझ पाए होंगे। जो मैं दूसरा जो टेबल बनाया है, अगर उस टेबल की बात करें, जो हमारे पास दूसरा टेबल है जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, टेबल यूज किया है। अगर यहाँ पे एक और स्पेस लेते हुए, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल डार्क, और इसको हम सेव करते हुए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टेबल का कलर जो है थोड़ा सा डार्क में हो चुका है, और ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट आया है वो दिखा रहा है इस तरीके से। तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने यूज किया टेबल डार्क, जिसकी वजह से वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो चुका है। प्लस अब हम और भी टेबल जो क्लासेस है उसको हम यहाँ पे यूज हम करेंगे। देखिए, अगर आप बात करें कि टेबल, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास टेबल है, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्लास टेबल यूज किया है। यहाँ पे बीच में स्पेस लेते हुए एक और मैं यूज करूंगा क्या, टेबल स्ट्रिप्ट। टेबल स्ट्रिप्ट अगर आप यूज करते हैं इससे क्या होगा, देखिए अभी आप इस टेबल पे अगर आप फोकस करेंगे, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे प्लीज, तो अभी आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेटिव जो है सभी पे आपको एक स्ट्रिप बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यानी आप फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी जो है उसमें अगर देखेंगे तो आपको स्ट्रिप दिखने को मिलेगा। बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर जो है ऑफ वाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये पूरा बैकग्राउंड जो है व्हाइट है, लेकिन ये जो फर्स्ट रो जो देखेंगे थोड़ा सा जो है आपको स्ट्रिप आपको बनता हुआ दिखेगा। 2 में नहीं दिखेगा, 3 में दिखेगा, 4 में नहीं दिखेगा, 5 में आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से ये टेबल स्ट्रिप जो क्लास है इसका आप यहाँ पे यूज करके कुछ इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से अगर आप इसमें भी करना चाहें तो जो दूसरा जो मैंने नीचे जो बनाया उसमें भी मैं इसी को यूज में करना चाहूंगा। यानी जो सेकंड टेबल है, यहाँ पे स्पेस लेते हुए आप यहाँ पे भी अगर उस चीज को आप ऐड कर दें, तो मैंने यहाँ पे जो सेकंड जो टेबल है उसमें टेबल तो यूज करना है, फिर टेबल डार्क भी यूज किया हुआ है जिसकी वजह से डार्क हो चुका है, और फिर मैंने टेबल स्ट्रिप्ट भी अगर मैं यूज कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि 1, 3 एंड 5 के अंदर में आपको स्ट्रिप आपको बनता हुआ दिखेगा। आई होप कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। तो हमने यहाँ पे क्लास टेबल, टेबल डार्क एंड टेबल स्ट्रिप्ट क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया। इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। इसमें और भी हमारे पास क्लासेस हैं, उसका भी हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर आप देखेंगे कि टेबल टेबल स्ट्रिप्ट हमने देख लिया, और अब यहाँ पे स्पेस लेते हुए एक आता है क्या, टेबल डैश होवर। ये भी इनबिल्ट क्लास है बूटस्ट्रैप का, इसको हम सेव करेंगे। तो टेबल होवर देने का मतलब क्या हो जाएगा, अभी आप देखेंगे कि आप जिस जिस रो पे जाएंगे कर्सर को ले जाएंगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा, होवर होता हुआ नजर आएगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक जो अभी मैंने क्लास यूज किया टेबल स्ट्रिप्ट, इस टेबल स्ट्रिप्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ टेबल है और टेबल होवर है। अब इसका आउटपुट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेबल है ये बन चुका है। जैसे कर्सर जिस रो पे आप लेके जाएंगे वो ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट आपको होता हुआ नजर आएगा। इसी को हम टेबल होवर भी कहते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर मैंने सेकंड वाला जो टेबल है उसमें भी अगर मैं यूज करना चाहूँ तो आप बखूबी यहाँ पे भी आप यूज आप कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से हटाते हुए यहाँ पे
टेबल ओवर यूज कर दिया। और अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आप जैसे जिस जिस आप रो पे आप जाएंगे ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट होता जाएगा। इससे क्या होता है कि आप आसानी से इसको रीडेबिलिटी जो है यहाँ पे काफी बढ़ जाता है, यानी फाइनल यूजर बहुत ही आराम से जिस रो पे जाएगा वो सेलेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा, जिससे कि आसानी से यूजर इसको आसानी से उसको रीड कर सके और कंफ्यूजन ना हो कि वो कौन से रो में है। तो इस पर्पज से यहाँ पे आप इस टेबल होवर का आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने टेबल देख लिया, टेबल स्क्रिप्ट क्या होता है, टेबल होवर क्या होता है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर यहाँ पे एक चीज और हम यूज कर सकते हैं कि जो टेबल हमने बनाया है वो टेबल अगर अभी आप देखेंगे तो आपको बॉर्डर लाइन आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ मिलता हुआ, यानी जो फर्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है, हेडिंग के जस्ट नीचे एक अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगा, यानी हर रो के नीचे अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बॉर्डर वगैरह जो भी है यहाँ पे हमें बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं चाहिए। उस पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और आप क्लास यूज कर सकते हैं। यानी पहले वाले टेबल की बात करें हम, तो यहाँ पे स्पेस लेते हुए एक और हम क्लास यूज कर सकते हैं, टेबल डैश बॉर्डरलेस। और नाम से ही समझ में आ रहा है ना, टेबल बॉर्डरलेस। और अब अगर आप देखेंगे यानी फर्स्ट टेबल में अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं है। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, यानी ब्लैक वाला जो टेबल है उसमें कंपैरिजन करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप हल्का सा मतलब लाइट व्हाइट कलर का एक अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर दिखने को मिलेगा। लेकिन इसमें मैंने पूरा उसको हटा दिया है। तो ये होता है कि टेबल आप बनाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप टेबल बॉर्डरलेस आप कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज आपको ये भी मिल जाता है। प्लस आप इसमें टेबल अगर आप बॉर्डर आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने बॉर्डर लेस कर दिया, उसी तरीके से हम बॉर्डर हम देना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि बॉर्डर लेस की जगह पे हम लोग टेबल बॉर्डर्ड कर देंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से पूरा बॉर्डर बन चुका है, कंप्लीटली बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। और सेम उसी तरीके से अगर मैं इसी क्लास को कॉपी करते हुए जो दूसरा टेबल है वहां पे भी मैं रख दूं, तो थोड़ा सा डार्क है तो वहां पे और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बॉर्डर आपको सभी पे आपको व्हाइट लाइट व्हाइट कलर का आपको जो है बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर आप देना चाहते हैं या बॉर्डर आप नहीं देना चाहते हैं, उसके दोनों के लिए मैंने आपको बताया कि इनबिल्ट हम क्लासेस क्या यूज करेंगे। टेबल बॉर्डर यूज करते हैं, बॉर्डर बन जाएगा। अगर आप टेबल बॉर्डर लेस यूज करते हैं तो वहां पे बॉर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उस चीज को यूज आप कर सकते हैं। आई होप कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और आप कौन से डिवाइस पे किस तरीके से आप देखना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये कंप्लीटली जो बना है ये रिस्पॉन्सिव बना है, यानी अगर आप यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करना चाहें या अगर मैं कितना भी अगर जूम करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे कि जो भी कंटेंट है बिल्कुल कटेगा नहीं, और ये डिवाइस के अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और जैसे कि मान लीजिए मैं इसको राइट क्लिक करते हुए इंस्पेक्ट अगर मैं करके आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो रिस्पॉन्सिव हुआ या नहीं हुआ, तो इस पर्टिकुलर पेज पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे आपको मोबाइल का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मिलेगा, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको आप देख पाएंगे। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव भी है कम से कम कोड में, और उसके लिए हम बूटस्ट्रैप यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यूज हम कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि जो हम टेबल बनाना है और बूटस्ट्रैप में आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। ये इनबिल्ट क्लासेस हमें यूज करना है, कंटेनर कंटेनर के अंदर में हमें रो रखना है, रो के अंदर में कॉलम रखना है। और ये मैंने 6 और 12 दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 6 और 12 का क्या सिग्निफिकेंट है। फिर हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर में टेबल क्लास यूज करना है, टेबल होवर कब क्या सिग्निफिकेंट होगा, टेबल बॉर्डर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर आप टेबल बॉर्डर लेस यूज करते हैं उसका क्या फायदा होगा। और आप जो भी चीजें आप इस तरीके से करना चाहें और बहुत ही कम से कम कोडिंग में एक बेहतर टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये होता है बूटस्ट्रैप में सिंपल, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। इसमें आप जितना भी डेटा आप देना चाहें, ये हमेशा ये जो आप कंटेंट जो होगा कभी भी इस बॉर्डर के बाहर नहीं आएगा। यानी अगर मैं कुछ और भी डेटा को यहाँ पे मैं अगर ऐड करके आपको दिखा दूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रो ऐड किया हुआ है, इसी को मैंने कॉपी करते हुए
मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया, यानी बहुत सारे डेटा को मैं यहाँ पे दे दे दिया। फिर भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से, कितना भी अगर आप डेटा आप देते जाओगे प्रॉपर तरीके से वो एडजस्ट होता जाता है। और ये होता है रिस्पॉन्सिव, यानी आप किसी भी डिवाइस पे इसको ओपन करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से ये टेबल ओपन होगा और कंप्लीटली विजिबल होगा। जिस तरह का डिवाइस होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है ये इसका जो कंटेंट है इस टेबल का वो एडजस्ट होता रहेगा स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। आप मीडियम डिवाइस पे हैं, शॉर्ट डिवाइस पे हैं, स्मॉल डिवाइस पे हैं या बिग स्क्रीन पे हैं, कंप्लीटली सभी के लिए ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।